हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। आज मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5, जो कि एक्सरसाइज हमारी 5.3 चल रही थी, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, n निकालना है, कितना आएगा। हमको क्या क्या दे रखा है, SN दे रखा है 636, और यहाँ पर A दे रखा हमारा 9, और D निकाल लेंगे यहाँ से 17 माइनस 9, जो कि आएगा हमारा 8। तो मुझे यहाँ से पता है SN का जो फॉर्मूला होता है, SN होता है मेरा SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1D। ये मेरा फॉर्मूला होता है SN निकालने का। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दूँगा सबकी। तो SN जो दे रखा था हमारा 636 था, इक्वल टू n/2। n तो नहीं पता है क्योंकि n हमको निकालना है। n/2 2A, 2 इंटू ए दे रखा था 9 प्लस n-1D, और D की वैल्यू थी हमारी 8। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये 2 अभी डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 636 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू n, 2 9 2 18, 18 प्लस, इसको ब्रैकेट को खोलूँगा तो 8n-8। इसको जब सॉल्व करूँगा, ये 636 मल्टीप्लाई में 2 है, ये जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये तो आएगा 1272 इक्वल टू n। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो 10 प्लस 8n। इसको जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा यहाँ पर तो ये बनेगा हमारा 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब ये इधर है प्लस का, साइड चेंज हो जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा जो इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल लूँगा। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ से 2 कॉमन लेके काट देता हूँ। ये 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 636 इक्वल टू 0। तो जब ये हमारी इक्वेशन बनेगी तो बनेगी वो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इससे मैं क्या ले सकता हूँ कॉमन, 4n कॉमन ले सकता हूँ। अंदर बचेगा मेरा n-12, और यहाँ से मैं 53 कॉमन ले सकता हूँ, 53n-12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी n की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी 4n प्लस 53 इंटू n-12 इक्वल टू 0। तो ये तो हो नहीं सकती, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर देता हूँ। तो n की वैल्यू क्या आएगी मेरी, n-12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 12। तो यहाँ से मेरी n की वैल्यू 12 आएगी। तो यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। तो हमको यहाँ फर्स्ट टर्म जो दे रखी है AP की, वो दे रखी है 5। तो A हम लिख सकते हैं यहाँ से 5 दे रखा है। एंड द लास्ट टर्म इज़ 45। तो लास्ट टर्म बोल सकते हैं L, और बोल सकते हैं इसको AN इक्वल टू 45। एंड द सम बोल रखा है एन टर्म का, तो SN दे रखा है मुझे 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो हमको n फाइंड करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस तो D फाइंड करना है। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली टर्म से, लास्ट वाली टर्म से, तो AN दे रखा हमको 45। तो AN का जो फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस n-1D होता है। तो यहाँ से मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ। तो AN जो दे रखा था 45 था, इक्वल टू A दे रखा है 5 प्लस n हमको फाइंड करना है, और D भी फाइंड करना है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ से SN में, SN का फॉर्मूला जो होता है, एक होता है हमारे पास SN इक्वल टू n/2 और 2A प्लस n-1D। एक ये फॉर्मूला होता है, और एक होता है SN इक्वल टू n/2 A प्लस AN। ये हमारे दो फॉर्मूले होते हैं सम निकालने के लिए एन टर्म का। तो अब हमारा यहाँ पे जो यूज़ होगा वो ये वाला यूज़ होगा यहाँ पर। तो हमको SN दे रखा है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो SN दे रखा है 400 इक्वल टू n/2, A कितना दे रखा है, A दे रखा हमको 5
प्लस ए एन दे रखा हमको 45। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 800 इक्वल टू 50 एन, 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये 16। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, एन की वैल्यू आएगी 16। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू एन की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं। तो हम इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 45 इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1, तो 16 माइनस 1 15 इंटू डी। अब ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 40 इक्वल टू 15 डी। अब ये कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। ये जो डी आएगा वो आएगा 8/3। तो हमारे यहाँ से दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, एन की भी और डी की भी। एन की वैल्यू आई है 16 और डी की आई है 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड वॉट इज़ देयर सम। तो हमको क्या क्या बोला है, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म दे रखी है ए पी की वो दे रखी है 17 और 350। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 17 एंड लास्ट टर्म जो है ए एन इक्वल टू 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और डी भी दे रखा है हमको 9, हाउ मैनी टर्म्स, तो एन निकालना है, देयर व्हाट इज़ देयर सम, तो एस एन भी निकालना है हमको। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए एन से, ए एन हमको दे रखा है तो ए एन में क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें एन माइनस 1 डी। अब ये ए एन जो है इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए की, एन की, डी की। ए एन दे रखा हमको 350 इक्वल टू ए दे रखा है 17 प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी, डी की वैल्यू क्या है 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी 350 है, ये 17 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 350 में से 17 निकालेंगे तो ये कितना बचेगा, 333 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर मल्टीप्लाई है, नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये 333 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू एन माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे 9 1 जा 9 और 9 3 70, ठीक है 37 टाइम में कट जाएगा। तो एन की वैल्यू यहाँ से आएगी 37 प्लस 1 इक्वल टू 38। एन की वैल्यू हमारी आ गई 38। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सम ऑफ एन टर्म निकाल सकता हूँ। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एक ये फॉर्मूला होता है और एक फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो सेकंड वाला करेंगे, ये वाला। इसमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ एस एन में, एस एन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, एस एन दे रखा है हमारा कितना 38। तो 38 डिवाइडेड बाई 2, ए दे रखा हमारा 17 प्लस ए एन दे रखा हमारा 350। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये कट जाएगा, 1 जा 1 2 9। यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, और इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये आएगा 367 इंटू 19। जब इसको सॉल्व करूँगा ये आंसर आएगा 6973। तो ये हमारा सम ऑफ एन टर्म आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन ए पी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। तो सम निकालना है हमको फर्स्ट 22 टर्म का। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या निकालना है, S22 निकालना है जो, ठीक है। एंड इन विच डी दे रखा है हमको 7 एंड 22nd टर्म, तो A22 दे रखा है 149। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A22 को लिख सकता हूँ A22 इक्वल टू A प्लस 21D। यहाँ से A22 कितना दे रखा है 149 इक्वल टू A प्लस 21 इंटू डी, डी की वैल्यू है इंटू 7 है वैल्यू। यहाँ से मेरी A की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू कितनी आएगी, A इक्वल टू 149 माइनस 147, ये आएगा मेरा 2।
तो यहाँ से हमारा ए आ गया 2। अब इस ए की वैल्यू को क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं S22 में। तो S22 का फॉर्मूला क्या होता है, S22 एस एन का देख लेते हैं पहले। एस एन इक्वल टू n/2, दो फॉर्मूले होते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो था वो n/2 2a प्लस n-1d, और दूसरा था n/2 a प्लस an। अब यहाँ से मैं निकालूंगा S22 इक्वल टू 22/2 इंटू ए दे रखा है मेरा कितना 2 प्लस an दे रखा था मेरा 149। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ये 11 आ जाएगा कट कर, ये आ जाएगा S22 इक्वल टू 11 इंटू 151। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा मेरा 1661। ये मेरा सम ऑफ 22 टर्म्स आ गया है 1661। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो देखते हैं क्या निकालना है हमको। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, तो S51 निकालना है, और हमको यहाँ n दे रखा है 51 AP की, और AP की जो टर्म्स दे रखी हैं सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखी है। A2 दे रखा हमको 14 और A3 दे रखा हमको 18। तब यहाँ से मैं D निकाल सकता हूँ। जो D आएगा मेरा A3 माइनस A2 आएगा, जो कि कितना आएगा 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। तो फर्स्ट टर्म हमको पता लग जाएगी। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, D अगर 4 है, अगर A2 14 है, तो 14 माइनस 4 10। जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 10 आ जाएगी। अब यहाँ से आसानी से मैं 51 टर्म का सम निकाल सकता हूँ। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला होता है हमारा SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूंगा इस वाले फॉर्मूला में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो SN निकालना है, तो SN जो था हमारा 51 था, तो 51 टर्म्स का सम निकालना है। S51 इक्वल टू 51/2 इंटू 2a, और a की वैल्यू क्या थी मेरी 10 इंटू 10 प्लस n-1d। तो 51 माइनस 1 50 हो जाएगा, और d की वैल्यू क्या थी 4 इंटू 4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तब मेरे पास 51 टर्म का सम आ जाएगा। S51 इक्वल टू 51 इंटू अब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 प्लस 5,200। जब इसको सॉल्व करूँगा ये आ जाएगा 51/2 इंटू 220। इसको काटने के बाद 110। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 51 इंटू 110 में, तो मेरे पास आंसर आएगा 5610। तो ये जो मेरा सम आया है वो 51 टर्म का सम आ गया है। ऐसे ही क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 बहुत सिंपल है, नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूंगा उसको। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो इसमें बोल रखा है शो दैट A1 A2 एंड A3 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो इसमें दो पार्ट हैं, तो दूसरा पार्ट मैंने लिया है। यहाँ पर हमको AN की वैल्यूज़ बतानी है, या ये जो है A1 A2 है ये एक AP फॉर्म कर रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक बार n की वैल्यू 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे। तो यहाँ से मेरा एक AP फॉर्म होगा, और हमको क्या बोल रखा है यहाँ पे, सम निकालना है 15 टर्म का। तो दोनों केसेस में, तो सेकंड जो पार्ट है वो मैं कर देता हूँ। n की जगह मैंने बोला 1 पुट करेंगे पहले, तो A1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1। तो ये जो आंसर आएगा मेरा आएगा 4। तो A1 का जो वैल्यू आई है A1 की वो आई है 4, और A2 निकालेंगे यहाँ से। A2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 माइनस 10 इक्वल टू -1। ऐसे ही A3 निकालेंगे। A3 9 माइनस 15 इक्वल टू -6। तो यहाँ से मैं D भी निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो पहले देख लेते हैं AP क्या बन रहा है। तो A1 A2 A3 दे रखा है, तो A1 मेरा 4 है, कॉमा A2 मेरा -1 है, कॉमा और A3 है मेरा -6।
ये अगर एक ए पी बन रहा है तो डी निकाल लेते हैं यहाँ पर हम। डी जो आएगा वो मेरा आएगा कितना, A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा, -1, और 1 है मेरा 4, -4। ये जो डी आएगा मेरा आएगा -5। तो डी आ गया -5। और मुझे क्या बोलना है, 15 टर्म का सम निकालना है। तो S15 निकालना है कहीं ना कहीं। S15 के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, SN इक्वल टू n/2 2a + n-1 d, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मुझे n दे रखा है 15, तो S15 इक्वल टू 15/2 इंटू 2a। ए की वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी, ए की वैल्यू दे रखी है 4, तो ए की जगह मैं 4 पुट करूँगा, प्लस एन दे रखा है 15, तो 15 - 1 14। डी की वैल्यू दे रखी है मुझे -5 इंटू -5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तब मेरा मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 15/2 इंटू 8 -70। और जब इसको सॉल्व करेंगे तभी आएगा मेरा -465। तो ये मेरा 15 टर्म्स का सम है, -465।